वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारी वीडियोस अनअकैडमी पर भी हैं तो उनको आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर किसी भी एजुकेटर का एसएससी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए जीएस मैक्स कोड यूज करने पर आपको मिलेगा वहाँ पर 10% का डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन ए सही होगा। तो मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बेल्जियम की फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैदान में ये जो सीरीज़ है वो जीत ली है और सीजन की ये उनकी 5वीं जीत थी। ठीक है, 5th ये इनकी जीत थी। और मैं आपको बता दूं कि वॉल्टेरी बोटास वो भी मर्सिडीज टीम के हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और मैक्स वर्स्टेन ये रेडबुल के हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस संस्था ने अपने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है? देखिए आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट आया करती थी जिसका नाम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, यानी कि व्यापार सुगमता सूचकांक। तो वो जो रिपोर्ट है वो किसने उसके प्रकाशन पर अभी रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रहण अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक लगा दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक पहले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रहण और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो अक्टूबर 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें भारत को 63वां स्थान मिला था। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड देश था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसके अध्यक्ष हैं डेविस मलपास। इसका मुख्यालय यूएसए की वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR, ऑप्शन ए सही होगा। तो CSIR CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है और इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। और इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट है। ठीक है, सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सूर्य के प्रकाश के सक्षम प्रत्येक सौर पीवी पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सकता है। और एक सिंगल और वृक्ष में 35 सौर पीवी लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR ने डेवलप किया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जापान सरकार द्वारा भारत को लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने ये ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। और मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 से निपटने के भारत के प्रयासों का ये ऋण मदद करेगा, साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना भी इसका पूरा एक लक्ष्य रहेगा। राइट, और इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए 1 बिलियन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए भी नोटों का आदान प्रदान करने की घोषणा की है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 और 2021, ठीक है, 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका आंसर है 23.9 ऋणात्मक। राइट, माइनस का 23.9% अपनी जो GDP है वो कम हो गई है।
तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अनुमान जारी किए गए हैं। एनएसओ ने स्थिर और वर्तमान दोनों मूल्यों पर जीडीपी के अनुमान जो है जारी किए हैं, ठीक है। और इसके तहत -23.9% जो जीडीपी है वो गिर चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ये आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए रहा था। तो समझ सकते हैं आप 49 लाख करोड़ रुपए से अभी 38 लाख करोड़ रुपए पर आ चुका है, राइट। तो बात करते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री का क्या नाम है, तो वो है राव इंद्रजीत सिंह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पीएम मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर, ऑप्शन ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम यानी कि मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत की जाएगी और पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मीम्स जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। और ये महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के बारे में भी जो है मनाया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले पोषण जो माह है वो सितंबर 2018 और 19 में भी मनाया गया था। पोषण माह के दौरान एक भारतीय कृषि फंड भी बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों की एक जानकारी प्रदान की जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने रूस की सैन्य अभ्यास काउकाज में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। अभी कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी कि इसमें हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन भारत ने अब इसमें फैसला किया है कि वो हिस्सा नहीं लेगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत ने 15 से लेकर 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। और रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं और रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, लेकिन वर्तमान कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष काउकाज 2020 में अपना दल नहीं भेजने का निर्णय किया है, ठीक है। और ये काउकाज 2020 जो अभ्यास है वो दक्षिणी रूस के एक प्रांत में आयोजित किया जाएगा जहाँ पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ और मध्य एशियाई देशों के सदस्य भाग लेंगे, राइट। और इस अभ्यास में भाग लेने वाले जो अन्य देश होते हैं जैसे कि चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, इस तरह के देश इसमें भाग लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है 84 ईयर्स, ऑप्शन सी सही होगा। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने की सफल सर्जरी के पहले कोरोना वायरस को पॉजिटिव भी पाया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिर्ती गांव में हुआ था, ठीक है। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो उनको प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है और 2012 से लेकर 2017 के दौरान वो देश के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वो भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले भी कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो है एलॉन मस्क, ऑप्शन बी सही होगा। तो 31 अगस्त 2020 को फेसबुक इंक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से आगे बढ़ने के बाद एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जुकरबर्ग की 110.8 बिलियन डॉलर की तुलना में
एलन मस्क की अब 115.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट लॉरियस वो दुनिया की सबसे अमीर महिला का उनके नाम खिताब है। तो आप ध्यान रखेंगे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए सही होगा। तो गुवाहाटी की दो महिला उद्यमियों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक अखबार लॉन्च किया है और ये बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उसमें पढ़ने और लिखने की आदत पैदा करेगा। द यंग माइंड्स नाम का ये अखबार नीलम सेठिया और नेहा बजाज के दिमाग की उपज है। कथित तौर पर द यंग माइंड्स 4 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए ये अखबार बनाया गया है, ठीक है। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? असम में। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आगे देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। दूसरा क्वेश्चन जो जीएस से रिलेटेड था वो ये था कि गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं? ज्योग्राफी की वीडियो से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन योग्य क्षेत्र, यानी कि जिस ग्रह पर या जिस खगोलीय पिंड पर मनुष्य की जैसी जीवन जीने की कंडीशंस हैं उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, राइट। आगे देखते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर क्विज। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, निक्स ओलंपिया निम्न में से किस ग्रह का पर्वत है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।